और भैया बिग बॉस के हाथ में सब कुछ है। अभी कुनिका जी को एक्सेस रूम का नहीं था है, और एक आदमी तो और भी रखना था, तो मृदुल को भी नहीं था है। तो आप समझो 2 लोगों को नहीं था, बाकी सब लोगों को ऐसा क्यों? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। नॉमिनेटेड लोगों को ऐप रूम के अंदर बुलाया गया। अच्छा, मेकर्स के पास इतना टाइम भी नहीं था कि 2-3 लोगों से अलग अलग तरह का सवाल पूछ लेते। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। कुनिका जी और दूसरा अपना मृदुल, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अभी मृदुल के साथ में इस कहानी में बहुत बड़ा पेच क्या है आप समझना। मृदुल को उन्होंने दिया एक बुके और एक खुद की रक्षा कवच, यानी अपने आप को इस वाली नॉमिनेशन से सेव कर लो। कुनिका जी पे आएंगे, पर पहले अपन मृदुल के बारे में बात करते हैं। अब सपोज टू बी मृदुल चूज करता बुके, तो भी बिग बॉस का माल बिकता है। अब पूछिए कैसे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता कि यार ठाकुर तो गियो, यानी मृदुल तो प्यार में गियो, मृदुल प्यार में इतना भर चुका है कि नॉमिनेशन से अपने आप को सेव नहीं कर रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, उसको लग रहा है बाहर फैंस बचा लेंगे, और सुरक्षा कवच नहीं ले रहा। और क्या नाम है गोरी का, नटालिया के चक्कर में वो आदमी बावला हो गया है, राइट। अब अगर वो खुद को सेव कर रहा है तो हमें क्या लगा, चलो चलो गेम पे भी ध्यान है यार, उसने खुद को बचा लिया। और साथ ही साथ अब आते हैं कुनिका जी पर। कुनिका जी जिसको सबसे कम वोट्स मिले थे, उन कुनिका जी के साथ क्या किया गया कि कुनिका जी आज घर के अंदर से बेदखल होती हैं आप, पर कुनिका जी को पावर मिल चुका था। अच्छा, पावर देने वाला कौन है? है? तुम्हारी फूफी का लड़का? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा बिग बॉस। तो बिग बॉस ने आराम से बात को बदल दिया और यहां पर कुनिका जी को सेव कर दिया। देखिए, मैं कुनिका जी के सेव होने पे बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं हूं। इट्स वेरी गुड कि बिग बॉस ने कुनिका जी को सेव किया, मगर बिग बॉस की चाल को कभी भी आप उल्टा नहीं रख सकते। ये आदमी किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा करके अपना काम निकाल ही लेगा, बहुत क्षण आदमी है। तो आपको यह समझना है इस कहानी के अंदर कि जाको राखे बिग बॉस, निकाल सके ना कोई। हाँ, अब देखो, आप इसके अंदर एक और चीज समझो। शो मेकर्स का मैं अक्सर बोलता हूं, चाल उनकी मैं अक्सर बोलता हूं, स्ट्रेटजीज उनकी मैं अक्सर बोलता हूं। अब इसके अंदर एक और कहानी में मजा क्या आता है, अंदर बैठे हुए लोगों को यह गलतफहमी हो रही है, लगातार खेल वो रहे हैं, वो खेल ही नहीं रहे हैं, वो तो पपेट शो का हिस्सा। बशीर एक पोटेंशियल प्लेयर है, बशीर अपने गेम के अंदर बाशर्त काफी आगे जाने वाला है। मेकर्स चाहे उसको समझा नहीं रहे, मेकर्स चाहे उसको गाइड नहीं करे, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आज इनडायरेक्टली एक कॉमेडियन जो आए थे उन्होंने इनडायरेक्टली ये बता भी दिया उसको कि लाइक यू आर लुकिंग लाइक अ चेला ऑफ जिशान, 2 फॉलोअर्स उसमें से तुम एक और एक कमाल है। तो इनडायरेक्टली उसको ये समझाया, पर बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं समझाया। मेकर्स हेल्प भले बशीर की नहीं कर रहे, लेकिन बशीर में पोटेंशियल है और बशीर चाहे तो इस गेम के अंदर काफी आगे जा सकता है, जाने वाला भी है इनफैक्ट। मगर अगर बशीर ये छोटी छोटी बेवकूफियां, नेहल, जिशान एंड देन नाउ फराना, अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी रखेगा तो लोगों को समझ में आने में दिक्कत होगी। बाहर आप क्या कर रहे हैं अपनी निजी जिंदगी के अंदर, वो आपका खेल होता है, लेकिन खेल में आने के बाद अगर आप पहले से कुछ प्रिपरेशंस करके आए हैं, कुछ चीजें करके आए, क्योंकि मुझे इससे पहले नेहल और इसकी हाई लो भी नहीं पता थी, राइट। इनफैक्ट स्टेज पे भी इन्होंने क्लेम नहीं किया था, अंदर जाने के बाद भी शायद मेकर्स ने क्लिप काट दी होगी, हमें दिखाई नहीं गई होगी, हमें कभी नहीं पता चला कि इन दोनों के बीच में पहले से फ्रेंडशिप है। आप बात को समझो। तो ये नई नई चीजें जान करके, ये नई नई बातें जान करके लगती तो थोड़ी सी अजीब सी हैं सुनने में कि ये चल क्या रहा है, माजरा क्या है इन सब चीज़ों का, राइट। और ये आपको भी डेफिनेटली ऐसे फील करवाती होंगी। सो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट दे पीपल आर कुकिंग लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, MSOP ऐसे लोग। अच्छा, बेइज्जती से याद है, आप एक चीज़ देखिए कि मेकर्स के अंदर कितनी ताकत है। आओ भिड़काऊं थोड़ा सा तुमको, इस बात पे तुम भिड़क जाओ और तुम समझो एक और मेकर की बुराई कर रहा हूं। आप ये देखो कि जिशान खून का प्यासा छोटा डॉन पीछे भाग रहा था कुनिका जी के, अब मैं इसको जीने नहीं दूंगा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये जहां भी होगी वहां मैं जाऊंगा, अब देखना ये कहीं पे बच नहीं सकती, मैं इसका ये घर नहीं बनने दूंगा, मैं इसको नहीं बनने दूंगा कि इस घर की मालिक है, हम भी इस घर के मालिक हैं, जॉन बनेगा डॉन बनेगा जॉन। ऐसे करते करते जो घूम रहे थे अपने जिशान सर घर के अंदर, वीकेंड का वार पर सलमान सर ने उसकी पूरी स्टोरी सुनाई। उनका बेटा आया, जो कि रियल स्टोरी है, जो कि दर्द है, पेन है, तकलीफ है, हर माँ को होती है और इस माँ को ज़्यादा है। मैं ये बात समझ चुका हूँ और मैं इस बात के साथ हूँ। तो ये पूरी कहानी होने के बाद में जिशान सर कोने में ले जा कुनिका जी को कह रहे हैं, मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आपके साथ ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं हैं और आपको 2 जवान बच्चे हैं, मुझे आपकी खूबसूरती को देख के लगा ही नहीं कि आपको इतने बड़े 2 बच्चे हैं। अच्छा, घर में वो जो सास बहू के नाटक चल रहे हैं, मम्मी मम्मी बोल रहे हैं, तब तुझे नहीं लगा इतनी बड़ी है? और अब चिल्ला चिल्ला के अपने गलफंडे से चिल्ला रहा है, 61 साल की औरत, 61 साल की औरत है, बैचलर होगी वो है, साले सब तेरी तरह, सॉरी जिशान कादरी साहब, क्या सब आपकी तरह कर रहे हैं? बताना मुझे। क्या कोई बात नहीं, आप भूल गए होगे, सलमान सर का सदमा लगता है आदमी को, डर बैठ जाता है, किडनी फिडनी से आवाज आ रही होती है,
मैं वो समझ सकता हूं। तो जाके माफी मांग रहे थे और माफी मांग करके कह रहे थे कि मुझे पूड़ी के लिए माफ कर दो, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो आज से 2 दिन पहले, अब बात की मेन स्टोरी अब आने वाली है, तुम अब तक छोटा डॉन को छोड़ दो, बात की मेन स्टोरी आने वाली है कि अब तक आप, मैं, हम सब लोग यहां मिलकर के कर क्या रहे थे। हम सब लोग बात कर रहे थे कि जिशान के साथ पूड़ी नहीं छीननी चाहिए थी। कुनिका जी ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन दोस्तों अगर वही जिशान जो भूखा रहा, प्यासा रहा, जिम तोड़ दी उसने, वरना पता नहीं कैसे गुस्सा निकालता अपना, वो जिशान खुद माफी मांग रहा है, तो भैया तुम कौन होते हो उसकी तरफ से लड़ने वाले? उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। वो कह रहा है मां ऐसा करती है, याद है तुम्हें, मां ऐसा करती है उसने कहा। और याद है तुम्हें, मैं खुद कह चुका था हमारी तो मम्मियां खाना छीन लेती हमसे। तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि मेकर्स खेल गए। तुम जिसके हक हकूक के लिए, जिसके लिए तुम्हें बुरा लग रहा था, वो आदमी तो नट गो उसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो फिर जिशान का ये वाला केस खलास। तो आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। मनु भाई आपको क्या लगता है, कल लोगों ने वीकेंड का वॉर में कुनिका जी को देखा था। कुनिका जी को देखने के बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि यार ये क्या हुआ, पूड़ी वाला मैटर होता तो पता चलता क्या होता है। कुनिका जी के भाई को, बेटे को क्यों बुला लिया, कुनिका जी की स्टोरी क्यों दिखाई, कुनिका जी को ठीक साबित कर दिया। आज बिग बॉस ने कुनिका जी को शेरनी का, चाहे लोगों की नजर में वो ताना था टास्क का, लेकिन कुनिका जी को क्या पहुंचा, शेर ही कह दे, उनको पहुंचा शेरनी और बच्चों को कब्ज। कब्ज नहीं है, कब्ज नहीं है, ठीक है। तो उनको वो पहुंचा। अब आप इसमें भी दिलचस्पी समझिए कि कुनिका जी ने उस अवार्ड को रिसीव करते हुए क्या बोला, गौरव के हाथ से दिलवाया गया। कुनिका जी ने क्या बोला, थैंक यू, मुझे शेरनी कहा गया। बच्चे भी खुश थे वो लेकर के। और सलमान सर ने भी ये कहा कि ये रिश्तों का शो है। इनडायरेक्टली कुनिका को मैसेज दिया कि मैडम आप बिल्कुल सही जा रही हैं, परफेक्ट जा रही हैं। अब मेकर्स की एक और चीज के